वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा पैसा बनाया होगा आपने आज। और मैंने 17,500 का लेवल बोला था, बट वहाँ तक मार्केट नहीं गई या गई, बल्कि इनफैक्ट उस लेवल को तोड़कर नीचे चली गई और फिर मुश्किल से 6-7 मिनट में ही ऊपर आ गई। और उसके बाद फिर जो रिकवरी दिखाई है वो तो सस्टेन हुई है, और उसके बाद हमारे लेवल्स ने फर्स्ट क्लास काम करा है। आई होप आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। और आज का जो डेटा है वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, इनफैक्ट इतना क्लियर है कि ये बता रहा है कि आज रिटेल को बेवकूफ़ बनाया गया है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है और अभी ये साइड में रहने के मूड में है, ठंडी रहेगी। आइए चलते हैं, देखते हैं डेटा है क्या। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। देखिए आज क्या हुआ। एफआईआईज ने माल खरीदा, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था इन्होंने फ्राइडे को, और उसके अगेंस्ट में आज खरीद लिया 312 करोड़ का। मतलब 3200 करोड़ का माल बेच के 300 करोड़ का माल खरीद कर मार्केट को 17,600 यानी कि लगभग 90 पॉइंट ऊपर ले आए। वहीं डीआईएस ने माल बेचा आज फिर। फ्राइडे को इन्होंने हल्का सा बेचा था 36 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, आज बेचा इन्होंने 94.68 करोड़ का माल। इस तरह से अगर आप मंथली फिगर देखें तो ये हो गई है थोड़ी सी समझने वाली, जो मैं कह रहा था कि डेटा जो है वो क्लियर कर रहा है कुछ कुछ बातें जो हजम नहीं हो रही। अब वो क्या है, देखिए अगर सितंबर का डेटा देखें तो 2,228 करोड़ का माल खरीद चुके हैं एफआईआई। चलो ठीक है। डीआईएस बेच चुके हैं 3,100 करोड़ से ज्यादा का माल। देखो, जब माल बेच रहे हों और खरीदने वाला कम खरीद रहा हो बड़े वाले लोगों में, यानी कि एफआईआई और डीआईएस की बात कर रहा हूं, तो समझ में आता है कि रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है और वो बेचारा फंस रहा है खरीद खरीद के हायर लेवल पे। हाउएवर, अब सितंबर के डेटा में ये दिख रहा है कि खरीदा जो गया है इन बड़े वालों द्वारा वो 2,228 करोड़ है, और जो बेचा गया है वो 3,100 करोड़ है, यानी कि 800 करोड़ का माल, अच्छे वाला माल रिटेल को दे दिया। ये होता नहीं है दोस्तों, आई हैव नेवर सीन दिस हैपनिंग। तो इसका मतलब क्या है कि माल कहीं चिपकाया गया है क्या, या अभी भयंकर ढंग से उठाया जाएगा, देखने की बात है। तो ये मार्केट का डेटा जो है ना, ये वो बता रहा है कि अंदर की बात कुछ और है और जो दिख रहा है वो कुछ और है। हालांकि अभी आपको बता दूं, मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था, अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो तब तक मार्केट कहीं जाने के मूड में है नहीं, और उतनी देर में ये सारा माल निकलवा लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देख लीजिएगा, ना डरा दें और ना ही आप कोई कंफ्यूज कर दें। बढ़ने के टाइम पे ये ऐसा दिखा देंगे कि अरे बढ़ गया, मेरे हाथ से छूट गया, और गिरने के टाइम पे ये ऐसा दिखा देते हैं कि भाई आप तो रह गए, अब बेच ही नहीं सकते हैं। गिरने के टाइम पे कि अब नहीं बेचा तुमने तो फंस जाओगे और बहुत डूब जाओगे। सो दैट्स हाउ इट गोज। बी प्रिपेयर्ड एंड डोंट गेट स्केर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अभी स्केरी नहीं हुई है। हाँ, ट्रेंड अभी हम नीचे का आ गए। मैंने बोला है कि सेल ऑन राइज कीजिए, बट अभी अगर आपके पास माल पड़ा हुआ तो उसको बेचने का टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर कैश रख सकें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है, लेकिन अब वो टाइम भी नहीं है कि आप कन्वर्ट करें इक्विटीज को कैश में। ठीक है, तो अभी इस तरह से आगे चलते हैं, देखते हैं एफआईआई ने करा क्या है। एफआईआई ने सालाना फिगर देखें तो अभी तक 2,65,719 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है, और डीआईआई ने उसके अगेंस्ट में 2,32,343 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ है। इस साल की बात करें अगर, जनवरी से लेकर अभी तक की। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो दूसरा डेटा आपको दिखाता हूं जो फिर से बोल रहा है कि कंफ्यूजिंग है। देखिए मार्केट में अगर आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को जो लास्ट हाई मारा था अपना, वो 17,820 का था, जिसे आज ये छू भी नहीं पाई। वहीं जो फ्राइडे को लो मारा था वो 17,429 का था, और आज का लो कितना था, नहीं सॉरी 497 का लो था फ्राइडे को, और आज का लो कितना था, 429। तो मतलब फ्राइडे के लो को तो तोड़ दिया है हमने, लेकिन फ्राइडे के हाई को हमने छूने की कोशिश भी नहीं करी आज। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट बड़ी भी तो दिख रही है लेकिन बड़ी नहीं है। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में फ्राइडे का हाई जो था वो 41,162 था। आज हमने कितना मारा, 184, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर, तो छू तो लिया कम से कम हाई को। अब लो की बात करूं तो 40,509 का लो था फ्राइडे को बैंक निफ्टी में। आज कितना, 502 का लो था फ्राइडे को निफ्टी बैंक में, और 502 के अगेंस्ट में आज मंडे को हमने लो क्या मारा है, 509, 7 पॉइंट से, तो इसको भी छू लिया, यानी कि हम बिल्कुल रेंज में हैं, कुछ भी नहीं हुआ है ना। नंबर पैसे के मामले में दिख गया आपको, नंबर के मामले में दिख गया। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए आज हुआ क्या है, आज बढ़ने वाले शेयर जो थे वो बढ़ गए, 857 शेयर बढ़ रहे थे, 857 शेयर बढ़ रहे थे,
इन सेंसेक्स, और गिरने वाले शेयर थे 1168। तो भाई देखिए मार्केट तो बड़ी है लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर, फिर भी मार्केट ऊपर है। तो ये फिर से एक बार बता रहा हूँ धोखा है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे जाना चाहिए था, कूल ऑफ होना चाहिए था, हालांकि ये हुआ है थोड़ा, ठीक है। सुबह जब खुले थे तो 20 के पार चला गया था, लेकिन बंद होते होते तक मार्केट ये 19.94 19.94 पे आ गया, विद द गेन ऑफ 0.61% इसने क्लोज कर दिया। तो मगर असल में तो इसको नीचे आना चाहिए था ना, अगर मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो नहीं हुआ ये। असल में देखा जाए तो कल के अगेंस्ट में यस्टरडेज क्लोजिंग वर्सेस टुडेज क्लोजिंग इज हायर, टुडेज ओपनिंग वाज मच 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 हायर, जो कूल ऑफ हो गई है, दैट इज ट्रू। तो अब आगे देखते हैं, देखिए हुआ क्या आज बड़े वाले शेयरों में। गेनर कौन थे सेक्टर और लूजर कौन थे? देखिए गेनर थे मीडिया, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, एनर्जी, बैंक, फार्मा, इंफ्रा, मिड कैप सब में बढ़त थी, ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप आज थोड़ा गिर रहे थे। वहीं गिरने वाले सेक्टर दूसरे कौन से थे टॉप में था, मतलब रियलिटी, पावर, एनर्जी, मेटल, ये सब गिर रहे थे आज। हालांकि मेटल में आपको मैं फिर बता रहा हूँ तेजी आने वाली, बड़ी वाली तेजी आएगी जल्दी, फिर से आएगी, एक आ चुकी है और उसको इन्होंने नल्लीफाई कर दिया पीछे, दोबारा से माल निकलवा रहे हैं रिटेल से और फिर दोबारा ऊपर जाएगा ये। खैर एनी विच वेज आगे चलते हैं। आज के बढ़ने वाले शेयर जो थे, देखिए 5 शेयर जो मैं बताता हूँ जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करा, तो इन 91 पॉइंट 91 पॉइंट निफ्टी जो बड़ा है उसमें से 54 पॉइंट किसने दिए? बजाज फाइनेंस ने 21 पॉइंट दिए, एचडीएफसी ने 10 पॉइंट से ज्यादा, बजाज फाइनेंस फाइनेंस सर्विस फिनसर्व जो है, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस, इन्होंने मिलकर भी लगभग लगभग 22 पॉइंट दिए। टोटल मिलाकर इन 5 शेयरों ने 54 पॉइंट दे दिए निफ्टी को सपोर्ट में, जिससे 91 पॉइंट्स हम ऊपर बढ़े हुए। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे? अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एसबीआई, आईटीसी, और बड़े वाले परसेंटेज में जो बड़े हैं, जो कंट्रीब्यूट तो बहुत नहीं करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में, बट परसेंटेज में बड़े बहुत बढ़िया है, वो कौन से थे? त्रिवेणी इंजीनियरिंग 18.77%, ऑलमोस्ट अपर सर्किट पे बंद हुआ है। नूवो विस्ता 11.5%, अंबुजा 9.33, इंडिया सीमेंट 8.93, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग सोसाइटी, पीएनबी हाउसिंग 8.22%, एस्कॉट कबूता 8%, मतलब, और फोर्टिस हेल्थ 8% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे ये। गिरने वाले शेयरों में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ, हालांकि गिनती कम थी। तो गिरने वाले शेयर कौन से थे? ऊपर वाले में देखिए आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन, ये सब मिलकर गिरे हैं। कहना गलत होगा खैर, लेकिन रेड में बंद है, ठीक है। तो टोटल कितना हिट दिया इन्होंने निफ्टी को? 11.25 दिया 4 शेयरों ने, और 5वां शेयर था आईसीआईसीआई बैंक जिसने सबसे ज्यादा हिट दिया, वो था 10.82 10.82 पॉइंट्स का, यानी कि कुल मिला के 22 पॉइंट्स का हिट दिया, जिसमें से लगभग 11 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक ने खाए। सो दैट्स हाउ मार्केट वाज मूव, मतलब फिर से कुछ नहीं हुआ, कहीं मूवमेंट है ही नहीं, दिखाया गया था। अब हमें करना क्या है? देखिए आपको सबसे पहले तो मैंने जो बोला हुआ उस पर ध्यान रखिए, 3 चीजें, डॉलर पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, और तीसरा है आपको बैंक निफ्टी पे नजर रखनी है। बैंक निफ्टी आज पूरा दिन रेंज में रहा है, इसका मतलब ये है कि पोजीशंस को सेटल किया गया है, या तो बनाई गई हैं या जो थी उनको काटा गया है। और मार्केट क्योंकि दोनों तरफ घुमाई गई है, पुट के दाम भी एक बार बढ़े थे और कॉल के भी बढ़े थे बढ़िया से, तो यानी कि दोनों तरफ में हो सकता है हेजिंग करी गई है। तो ये देखने की बात होगी, कल ज़्यादा क्लियर होगा, या फिर ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, या फेड की मीटिंग के बाद थर्सडे की मॉर्निंग को। बट गेम बहुत बड़ा बना है, इस बार की एक्सपायरी मजेदार होगी। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखिए गोल्ड क्या चल रहा है, दुनिया की ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। गोल्ड अभी फ्लैट चल रहा है, लगभग 0.3% का डाउनफॉल है, 49,220 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर फ्लैट है, 0.24% का गेन है, 56,854 पे है। और क्रूड की बात करूं तो आज उसकी एक्सपायरी है फिर से 19 वाली, जो फ्यूचर एक्सपायरी होती है, तो वो लगभग 1.5% डाउन है, 6,720 पे ट्रेड कर रहा था अभी लास्ट जब देखा था। हालांकि बहुत फ्लक्चुएशन है, ये एक्सपायरी वाले दिन अक्सर ऊपर नीचे करता है, थोड़ी देर ऊपर रहता है ग्रीन में, थोड़ी देर रेड में रहता है, और अच्छे अच्छे मूव देता है। तो ये वो चल रहा है, कब कहाँ बंद होगा वो देखने की बात होगी, हालांकि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता हमारी मार्केट को। और अगर बात करें अब जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट वाला है, वो है डॉलर। डॉलर आज लगभग फ्लैट है, कोई मूवमेंट नहीं है। कल 79.8075 पे था, आज 79.83 पे चल रहा है अभी फिलहाल, पर ये लाल निशान के बहुत नजदीक है। अगर ये ऊपर की तरफ फटा तो ये नुकसान देगा, मैं रोज बता रहा हूँ। 80 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग गया एक दो दिन भी, तो ये मार्केट को बड़ा हिट देगा, तब नजर रखिएगा, मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है। एसजीएक्स निफ्टी जो है अभी लगभग 0.3% ऊपर है, 17,680 पे ट्रेड कर रहा है। यही स्टेटस फ्राइडे को था, जब मैंने कहा था कि नहीं ऊपर नहीं जा रहे हैं, गिरेगी मार्केट, और गिरी, और देखिए रिकवरी आई उसके बाद, वो अलग बात है। बट
इस SGX निफ्टी से सीधा ओपनिंग पे बहुत गहरा असर नहीं पड़ रहा है, ये इस तरह की ओपनिंग हो रही है। अब आपको करना क्या है कल के लिए निफ्टी का भाई क्रूशियल लेवल फिर से मैं बोल रहा हूँ वहीं के वहीं खड़े हैं, बहुत मूवमेंट नहीं है। 17,500 और 17,850 नीचे अगर 500 को तोड़ेगा तो ये अच्छे से गिरेगा, इसको फौरन रिटेन करना होगा इसको, नहीं तो और गिरेगा। और जा रहे हैं फिर हम 17,200 250 के पास। और अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो इसको 17,850 के पार जाना होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि फेडर की आउटकम आने तक, वेडनेसडे की क्लोजिंग तक, यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग को ही पता चलेगा हमें, तब तक ये 17,500 से 850 की रेंज में घूमता रहेगा। हाउएवर कल के ट्रेड के लिए क्या लेवल्स होंगे वो भी बताऊंगा। बढ़िया ट्रेड होने वाला है कल ऑप्शंस के लिए, अच्छा बायर्स के लिए अच्छा टाइम हो सकता है कल। अब बैंक निफ्टी के लिए देखिए क्रूशल जो है वो 40,500 और ऊपर की तरफ में मैंने बताया था 40,800। हालांकि आज हम बंद हो गए हैं 40,904 पर मैं इसको मान नहीं रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट है और ऊपर की जाएंगे, क्योंकि जहां पर हम हाई में गए थे वहां से बहुत ज्यादा नीचे बंद हुए। आज का हाई हमने 41,184 का मारकर क्लोजिंग जो है वो 40,900 पे दी है, यानी कि लगभग 250 पॉइंट 300 पॉइंट 280 पॉइंट हमने लूज कर दिए। तो ये स्ट्रेंथ के साइन नहीं है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो बढ़िया से जाता। मैंने बताया था लेवल के बारे में कि अगर ये ऐसे होगा तो ये पार नहीं कर पाएगा। आइए अब चलते हैं छोटे लेवल्स ट्रेड के लिए कल क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है और कहाँ बुक करना है प्रॉफिट और एसएल कहाँ लगाना है। देख लेते हैं चार्ट में। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आइए देखते हैं निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स आते हैं। निफ्टी में देखिए अगर ऊपर जाना है इसको तो मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ फिर से, ये क्रूशियल लेवल है 17,670-80 जो है ये एक एरिया है जहां से इसे पार करना मुश्किल होगा। तो 700 को जब तक ये पार ना कर ले तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। मैंने हालांकि बता रखा है आपको कि अगर ये ऊपर जाना भी चाहता तो यहाँ पे आके अगर एक बार टक्कर मारेगा तो ऊपर से आकर फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये वो एरिया है। ये एरिया का रेंज क्या बनती है 17,700 से लेकर 17,670, 60 मान लीजिए सेफर साइड पे रहने के लिए। तो ये एरिया है जहां पर गेम नहीं बनता। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ से बहुत चांसेस है कि वापस एक बार नीचे जाएगा और फिर वापस जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इसने गैप अप से ओपनिंग कर दी। ये या तो गैप अप से पार होगा या फिर टक्कर मार के 2-4 बार फाड़ेगा तभी जाएगा, ठीक है। और नीचे बंद हुए हैं, हो सकता है कल गैप अप हो जाए, जिसके मुझे आसार कम लग रहे हैं अभी। लेकिन हाँ मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि 850 तक जाए और फिर वापस नीचे आए। और जैसा मैंने बताया वेडनेसडे तक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। स्कैल्पिंग के डे हो सकते हैं, स्कैल्पिंग से थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। इंट्राडे ट्रेड मतलब आधे घंटे का आधे घंटे का ट्रेड लेंगे तो दिन में 3-4-5 ट्रेड अच्छे वाले 50-100 पॉइंट के मिल जाएंगे ऑप्शंस में, अगर एटीएम में काम करेंगे तो। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर 712 के ऊपर अगर ये क्लोज कर दे, 700 को पार करके खड़ा हो जाए तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 17,776 पर, उसके बाद 800 पे साइकोलॉजिकल, उसके बाद 820 से 850 पर एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे पार करने में से मेहनत करनी होगी। हालांकि 850 से ये 870 तक घूम के आ सकता है और वापस नीचे आ सकता है, तो नजर रखिएगा। ये वो लेवल है जहां पर अगर आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल हो जाए। और नहीं हुआ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर 900 17,900 900 से फिर 920 के बीच में फिर से रेजिस्टेंस है। 920 के बाद 30 को अगर पार कर ले तो फिर ये ऊपर की तरफ कोशिश करेगा जाने की 17,975 से 85 के बीच में। और 85 को अगर पार कर लिया तो फिर 18,000 एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाती है, साइकोलॉजिकल भी है और इसको पार करना अभी फिलहाल मुश्किल होगा। कल तो हम नहीं कर रहे हैं और इसके ऊपर के लेवल में बता ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़रूरत नहीं है कल के लिए। बाकी कल के वीडियो में देख लीजिएगा। और अब नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर आ रही है तो मार्केट निफ्टी की बात करें तो 600 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसके बाद 550 पे असली सपोर्ट है। इसको इसे तोड़ा इसने तो ये 500 को जरूर चेक करेगी एक बार। 480 आज इसने बना दिया है कि 450 तक ये जा सकती है, घूम कर वहां से वापस आ सकती है। तो कल 450 500 की जगह 450 मानिएगा, इसको तोड़ दे तो फिर शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा। फिर ये 400 को जाएगी टेस्ट करने, 400 के बाद सीधा 300 पे जा रही है, 300 के बाद फिर 180 तक खुला है लेवल, वहां पे जाके टेस्ट करेगी और 17,300 पे शायद ये बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा कम से कम यहाँ पर, अगर प्रॉफिट बुक ना करें तो। और अगर इसने 17,180 को नीचे की तरफ तोड़ा उसके बाद तो फिर 17,000 पे ही सपोर्ट है, उससे पहले कोई नहीं है। हालांकि 16,950 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक इसको नहीं तोड़ती है तब तक हम मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप अगेन इज अलाइव, जिंदा है, तो हो सकता है ऊपर में, अदरवाइज मर जाएगा। ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने आज फिर रेंज नहीं तोड़ी है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, ये फिर से सेफ जोन में ही बंद हुआ है।
अगर इसको ऊपर जाना है तो ये सबसे पहली रेजिस्टेंस अब 41,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ है ये, हालांकि कल ओपनिंग में शायद हो सकता है ब्रेक हो जाए। तो अगर इसको पार कर लिया तो फिर इसको अगली रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो छोटी सी 41,070 पे भी है हालांकि, बट मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 206 पे आएगी, और 206 पे अगर आती है 206.10 पे आप अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर दोबारा से पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद ऊपर में 41,250 तक एक ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत मुश्किल होगा पार करना। अगर ये चल के आता है, गैप अप से हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। ये वो एरिया है जहाँ पे काफ़ी पैसा लगा था, काफ़ी ट्रायल हुए थे, काफ़ी अटेम्प्ट हुए थे, और उसके बाद इसको ब्रेक करा गया है। तो ये यहाँ को पार नहीं करेगा। तो अगर प्रॉफिट हो तो अपना बुक कर लीजिएगा, और अगर इसके बाद ऊपर जाने लगे तो फिर ये कोशिश करेगा 41,410 को पार करने की। उसके बाद ये करेगा 41,643, 41,645 से 50 के बीच में फिर से रेजिस्टेंस है, और इसको इसे पार करना फिर से बता रहा मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 41,840 से लेकर 41,930 तक बनती है। वहाँ पर आकर तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा रुकेगा, टाइम पास करेगा, या फिर जैसा मैंने कल बताया था कि ये इससे पहले यहाँ पे नीचे क्लोज होगा और अगले दिन गैप अप से पार करेगा। तो दैट्स अ क्रिटिकल एरिया। नीचे की तरफ अगर बात करें, और ये बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, मैं आपको बता दूं, मैंने निफ्टी में ऊपर के लेवल नहीं बताया, बट बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ ऊपर के अच्छे से लेवल, यही गेम करने वाला है। तो नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी को आना है तो वो देख लेते हैं क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट और क्रूशल लेवल है, सपोर्ट जो है 40,900 पे बनती है, और इसने आज फिर इसको ऑनर तो कर दिया है, लेकिन ये दोबारा बार बार नॉक कर रहा है तो कहीं ब्रेक ना कर दे। तो अगर इसको ब्रेक करा 900 को तो फिर ये 40,814 पे अगली सपोर्ट पाएगा। उसके बाद 40,667, दैट इज 40,667, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 40,500, फिर 40,500 के बाद 40,330, और अगर इसको पार कर दिया तो फिर नीचे की तरफ रुकते नहीं दिख रहे हैं हम 39,970 से पहले, और अगर इसको पार कर दिया तो फिर मतलब 39,770 की तरफ बढ़ जाएंगे हम। हालांकि 39,800 से ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर बाउंस होना बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर अगर आपका प्रॉफिट हो तो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 100 रुपये होगा, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा और अगर इसने बाउंस लिया तो बहुत तेज होगा, तो बहुत झटके में 100 रुपये का प्रॉफिट आपका 20 रुपये का रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्योंकि यहाँ से बहुत तेज होगा सब कुछ जो कुछ होगा। और अगर इसको थोड़ा नीचे तो फिर भाई बढ़िया वाला नीचे जा रहे हैं, 39,500 तक के लेवल है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कल जाएगा, बाकी जरूरत होगी तो कल के वीडियो में बात करेंगे। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू एंड यूर लाइकिंग इट। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फॉरवर्ड कर सकें तो और भी थैंकफुल हूँगा मैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस अस ऑल।